एसिड रिफ्लक्स मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैदे के प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं और उसी वजह से उनको ये वाली अलामात जरूर आती है। बेसिकली रिफ्लक्स होता क्या है, अगर हम बात को समझें तो ये है खुराक का पाइप। ये पाइप आगे जाता है और आगे जाके स्टमक यानी मैदे के साथ जुड़ता है। दरमियान में अल्लाह ताला ने एक वॉल्व बनाया हुआ है जो कि खुराक के पाइप और मैदे को सेपरेट करता है, और वो वॉल्व यूजुअली लॉक रहता है ताकि मैदे में मौजूद चीज वापस की तरफ ना आए। लेकिन वो लोग जिनको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो यानी ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उनका जो स्टमक का लॉक है वो पूरी तरह से बंद ना हो, तो क्या होता है कि स्टमक में मौजूद चीजें ऊपर की तरफ आती। मरीज किस तरह बताता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब खाना ऊपर को आता है, ऐसे लगता है जैसे ऊपर को गले की तरफ मिर्चें या तेजाबियत का एहसास होता है। किन लोगों में ज्यादा होता है? खासतौर पर कुछ लोगों में देखा गया जिनके अंदर कंजेनिटली यानी वॉल्व वीक हो, वक्त गुजरने के साथ साथ प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है। बाज लोगों में चॉकलेट की वजह से, कॉफी की वजह से भी ये वॉल्व थोड़ा लूज हो जाता है जिसकी वजह से रिफ्लक्स होता है। नंबर 3, पेट भर के अगर आपने बहुत डिस्टेंडेड स्टमक है, बहुत ज्यादा पेट भर के खाया या खाना खाने के बाद फौरन लेट जाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, या ऐसी बीमारी का शिकार है या ऐसी दवाइयां लेते हैं जिसमें मिद्दे की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो आपको चांस है कि ये रिफ्लक्स होगा। वैसे तो रिफ्लक्स बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन अगर ये बार बार रहे, लगातार रहे, तो एक तो जो आपका एसिड है वो खुराक के पाइप की तरफ आएगा, आपको एसिडिटी का इशू होगा। नंबर 2, आपको पेन रहेगा। नंबर 3, तजाबियत जलन का एहसास रहेगा। नंबर 4, अगर ये जख्म बन जाए तो इसे हम अल्सर भी कहते हैं, और बाज दफा ये अल्सर कैंसर के अंदर भी तब्दील हो सकता है। सांस के मरीजों में ये रिफ्लक्स होता है तो ऊपर से वो कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट उस एसिड या फूड पार्टिकल्स का सांस की नाली की तरफ जाता है। इसे हम कहते हैं माइक्रो एस्पिरेशन, थोड़ा थोड़ा एस्पिरेट होता है, जिसकी वजह से उन लोगों को खांसी की शिकायत होती है, और बाज लोगों में बड़ा रिफ्लक्स होने की वजह से एस्पिरेशन नमोनिया या जानलेवा कंडीशन में फूड बोलस से चोकिंग भी हो सकती है। एस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी मैनेजमेंट करने में, जिसमें हमारी परहेज, वॉक, मेडिसिन, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप इस मर्ज का शिकार हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।